ऐसा लगता है कि रुक गई है। लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है, लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की, जो गजा में अप्लाई हो रही है या जो नेतन्याहू अप्लाई कर रहा है या जो नेतन्याहू के जो अलाइज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको मदद कर रहे हैं, उसको मुसल्लह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। तारीख याद रखेगी। सर इंडिया पाकिस्तान हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ी, हमारे खिलाफ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर हिंदुओं के अंदर देखें, ये पहली दफा है कि मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा हिंदू जागा है, हिंदू में इत्तेहाद आया है। ये कोई और कम्युनिटी के साथ ये वाकया हुआ होता, सिखों के साथ हुआ होता, क्रिश्चियनों के साथ हुआ होता, मुसलमानों के साथ हुआ होता, यानी हिंदुओं ने ये किया होता, तो इसको पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है वो खड़ा हो जाता कि जी ये जुल्म हो गया और ये ऐसे मार दिया, पूरी सिख कम्युनिटी बाहर आ जाती, पूरी दुनिया में मुसलमान बाहर आ जाता, खास तौर पाकिस्तान में इंडक्ट हो सकते हैं, पूरी दुनिया से मर्सनरीज इंडक्ट हो सकते हैं, तो अफगान यूनिट्स हम रेस करके इनको अफगानिस्तान के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? और जो बहुत शौक से ये पाकिस्तान में, इनको इज्जत दें, इनको रिस्पेक्ट दें, इनको नेशनैलिटी दें, इनको पाकिस्तान में शादियां करवाएं, इनको आपस में जमीनें दें, इनको कारोबार शुरू करवाएं, इनको इतना इंटीग्रेट कर दें पाकिस्तान के साथ कि फिर पाकिस्तान की दुश्मनी इनको महंगी पड़े, पाकिस्तान की दोस्ती में इनको अपना फायदा नजर आए। बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। इनको आदत पता कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को और इन्हें जाली फॉर्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है, यानी हर चीज को फॉर्म 47 की तरह देखते हैं। लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, यहां रियल लड़ाई हो रही है। कोई लीडर वाली बात नहीं की, कोई तदब्बर वाली बात नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब से जब हम मिले थे, इंडिया के साथ जब क्लैश हुआ था 2019 में, तो इमरान खान ने कहा था कि लेकिन ये है कि इतने हिंदू मार दिए, पूछ के मार दिए। और हिंदू सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो ये है कि हिंदुओं के दरमियान जो यूनिटी होनी चाहिए वो यूनिटी नहीं है, और वो यूनिटी होनी चाहिए। सर सेक्युलर कह के ये हाल कर लिया ना अपना। सेकुलर क्या कि आपने हिंदू को बिल्कुल दीवार से लगा दिया। इतने सारे इस्लामिक कंट्री हो सकते हैं, इतने सारे क्रिश्चियन या हाल दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बीच अब पाकिस्तान की मीडिया जो है भारत अब इंडियन आर्मी ने जो इनकी असलियत खोली है वो खुल के आ रही है। इनके पूरे आतंकवादी टेरर अटैक थे सबको इनके ख़त्म कर दिए हैं और इनके जो जैसे मोहम्मद के जो टेरर कैंप थे सब तबाह कर दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बोला कम से कम उन्होंने 100 से 150 आतंकवादियों को मारा है, जो कि भारतीय सेना का कहना है। और उन्होंने इस बात को जितने उनके मतलब जितने भारतीय जवान शहीद हुए उनका भी ब्यौरा दिया। इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये वाली लास्ट बार मतलब इस बार अभी करके देखे तो उसी टाइम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। ये कहना है दोस्तों इंडियन आर्मी। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो फैसला जो लिया है वो तो उन्होंने बताया नहीं क्योंकि वो सरकार का फैसला था, लेकिन उनका कहना है कि हम तो तैयार हैं, तुम जब बोलो हम तुम्हें पोक ला के दे देंगे। इस तरीके का बयान क्या देना है एयरफोर्स का। उनका कहना है भाई जब बोलोगे जब ला के दे देंगे, बस गवर्नमेंट को परमिशन दिलवाओ कि हाँ जो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, वो बोल दे। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। बात करोगे तो ट्रेड का तुम्हें बेनिफिट होगा। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है। इस जो मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपके सामने कि अगर भारत जो है ये करेगा वो तो फिर सब ठीक रहेगा। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, अभी तक इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया कहता है जी हम तो मानते ही नहीं है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्या मजाल है, पाकिस्तान की क्या जुर्रत है, ये हमारा जूनियर पार्टनर है। पाकिस्तान शुरू से एक ही बात कहता था कि हम आपके जूनियर पार्टनर नहीं है, हम बराबरी चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं। तो जाहिर बात है दैट इज समथिंग, वो बंदे को समझ तो आती है कि भाई बराबरी, जाहिर बात है वो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है,
उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास आबादी ज़्यादा है, उनकी दुनिया में रीच ज़्यादा है, मतलब मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। लेकिन ठीक है जी, अच्छा ये चीज़ जो है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है जी। मैं ज़ाती तौर पे ये चीज़ समझना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक हो जाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें इस खित्ते में ठीक हो सकती हैं। मैं आपको थोड़ा-सा इसका एनालिसिस करके देने लगूँ, अमेरिकन्स क्या सोच रहे हैं। अमेरिकन्स ये सोच रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा जो चीज़ें इंडिया को देते हैं, व्हाट वी नीड टू डू, हमें पाकिस्तान के साथ भी उसी पैमाने पे एंगेज करना चाहिए। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो गलत पॉलिसी थी कि पाकिस्तान के साथ ना एंगेज करना, क्योंकि पाकिस्तान ने कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में अपनी डिटरेंस को रीएस्टैब्लिश किया। तो दे बिलीव दैट दिस कंट्री इज आल्सो कैपेबल इनफ। मुझे लगता है कि अमेरिका के माइंड में ये बात हो सकती है टू क्रिएट अ सिनर्जी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर सो मेनी रीजंस। आई वोंट गो, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं आई कैन एक्सप्लेन, मेरे जेहन में ये चीज है। लेकिन इतने पाकिस्तानी मारे गए हैं ना इस ऑपरेशन में, इससे ज्यादा तो हम बॉर्डर पे मार देते हैं। छोटी मोटी क्लेश होती है ना जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, चाहे वो कोई भी पिछली सरकार में भी यही तालिबान के, इससे ज्यादा लोग तो हम पाकिस्तान के आर्मी के हम जो है ड्यूरिंग लाइन पे लिटा देते हैं, इससे ज्यादा। क्योंकि ना हमारे पास उस टाइप के मिसाइल्स हैं, ना एयर डिफेंस सिस्टम है, ना जेट्स है हमारे पास, हम फिर भी इनको लिटा देते हैं। मसला यही है कि यूएसए नहीं चाहता कि पाकिस्तान का सफाया हो। उनका गंदा चेहरा दुनिया के आगे, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, दुनिया के आगे वो बोलते हैं भाई हम दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन दहशतगर्दों की मां को उन लोगों ने ऐसे अपने गोद में बिठा के रखा हुआ है, यूएसए, यूरोपीय यूनियन, आईएमएफ ने, कि मैं आपको, कितनी शर्म की बात है ना कि ऐसी हालत में पहलगाम में 28 लोगों की, बेगुनाह लोगों की जान जाती है, बचपौंच में बच्चों के ऊपर हमला किया जाता है, लेकिन आईएमएफ उसी टाइम खड़े होकर इनको $1 बिलियन का कैश चेक देता है। भाई आईएमएफ पागल तो नहीं है ना यार, उसको पता है कि पाकिस्तान की हालत खराब थी, वो बीक से ड्रोन लेके आ रहा था दूसरी कंट्री से, तो आईएमएफ ने कहा कि भाई चलो भाई आप पाकिस्तान की, भाई यूएसए और आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन को ये लगा था जो है वो इंडिया इनको खत्म कर देगी अगले दिन, लेकिन देर कर दी भारत ने। मारना चाहिए था इनको, एक रात में इनका सफाया करना चाहिए था, और भारत कर भी सकता है। वेल अगर भारत नहीं करता पाकिस्तान का सफाया, लेकिन पोक तो लेना जरूरी था, कम से कम पोक तो ले लेते। पोक से कितना फायदा होता, देश जो है, जो बड़े मसले इतने सालों से पोक के ऊपर हो रहे हैं, सबसे पहले वो मसला खत्म हो जाता, ऊपर से बॉर्डर अफगानिस्तान इंडिया का लग जाता। बाकी पाकिस्तान जाने उसकी दहशतगर्द अवाम जाने, उसने जिसको पालना है पालते रहे, पोक तो लेना ही था भारत को, यही मौका था। अब अगर इस वार में एक हफ्ता जाया हुआ लोगों की जाने गई, पहलगाम में, पूंछ में इन लोगों ने बच्चों को मारा, सिविलियंस जो है उन्होंने। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान कितनी फेंकने में लगा हुआ है, इनका एक न्यूज़ चैनल ऐसा कि वीडियो में देखो, उसका कहना भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, और वो बड़ी बड़ी बातें करने रहे हैं जितने भी पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन उसका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ये बैठ के बकवास कर रहे हैं। इनकी बकवास का जो खुलासा वो एक दिन हो ही जाएगा, ये तो इसमें कोई राय नहीं। अभी तो ये करने दो, नहीं जो भी युद्ध हारते हैं उसके बाद ये बधाई देते हैं कि हम जीत के आ गए, जबकि जब ये हार के आते हैं, इनका ऐसा नहीं, कई बार भी ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।